5 tips to crack GATE in first attempt. Hello guys, my name is Meet Patel. I have done my MS from IIT Madras. I have qualified GATE 7 times and I have mentored over 5000 plus students across the nation. In a recent discussion with the students, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो they were having a query कि सर पहले अटेम्प्ट में ही गेट कैसे क्लियर किया जाए. हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि एक बार में होगा कि नहीं होगा, शुड वी टेक अ ड्रॉप आफ्टर दैट, कैसे होगा. सो दे वर वरीड अबाउट इट. सो यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि ये टॉपिक पे मुझे एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो सिर्फ क्वालिफिकेशन रेशियो देख के ही डर जाते हैं. जैसे ही रिजल्ट आता है मार्च में, मतलब जब वो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो और गेट का रिजल्ट आता है तो वो देखते हैं कि सिर्फ 19% स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई हुए या इतने परसेंट ही क्वालिफाई हुए हैं और उनका मोरल डाउन हो जाता है कि मेरे से या फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हो पाएगा क्या, मैं उस 19% स्टूडेंट्स में होऊंगा कि नहीं होऊंगा. एंड व्हाट हैपन इज कि जब वो पहली बार गेट देते हैं तो देन दे रियलाइज्ड आफ्टर जस्ट गिविंग अ गेट, उनको रियलाइज होता है कि यार इसको अगर मैं इतने एफर्ट्स और देता तो मुझसे हो सकता था, और ज्यादा मार्क्स में ला सकता था या इस लेवल तक मैं पहुंच सकता था. उनको अपना ट्रू पोटेंशियल दिखता है आफ्टर गिविंग अ गेट ऑन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट. बट तब तक क्या होता है कि इट इज अ लेट, आपका ऑलरेडी टाइम एंड फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दे दिया है. सो नेक्स्ट एग्जाम विल ओनली कम आफ्टर अ ईयर. तो उससे क्या होता है कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर देते हैं वो आइडिया से, क्योंकि वो और एक साल देने के लिए रेडी ही नहीं होते. इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इनिशियली वेर प्रिपेयर्ड कि मैं गेट एग्जाम दूंगा, उससे यहाँ तक जाऊंगा, बट समहाउ दे ड्रॉप देयर आइडिया बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको रियलाइज तो हुआ बट तब तक उनका टाइम चला गया था. सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी रियलाइजिंग कि व्हाट इज द प्रूवन स्ट्रेटर्जी जो आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप गेट को. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जर्नी कैसी रहती है कि उनको इनिशियली रियलाइज ही नहीं होता कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है या अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है या कब स्टार्ट करना है या कितने टाइम बाद रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करनी है. एंड दैट मोमेंट दे आइडेंटिफाई दिस थिंग और उनकी एक प्रूवन स्ट्रेटेजी, उनको अपनी मेथड जब समझ में आ जाती है तब तक जनवरी मंथ आ चुका होता है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है. एंड देन व्हाट हैपन्स कि वो गेट के लिए अपीयर तो होते हैं बट उतना कॉन्फिडेंस उनका नहीं रहता है एंड दैट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट इन देयर रिजल्ट टू. सो क्या होता है कि आपका एक साल, अगेन जो हमने स्टार्टिंग में बात की, इट कैन बी अ वेस्टेड. सो आपकी स्ट्रेटेजी पहले से रेडी होनी चाहिए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो. तो वही टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूं कि व्हाट आर दैट 5 टिप्स विच यू नीड टू फॉलो टू क्रैक गेट इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट. टिप नंबर 1, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेडली. अब ऐसा क्यों करना है कि गेट के अगर आप पैटर्न देखोगे तो मोर देन 70% क्वेश्चंस आर रिपीटेड. उसमें सिर्फ डेटा को चेंज किया जाता है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस आर कंप्लीटली सेम. तो इससे क्या आता है, अगर आप रिपीटेडली प्रीवियस ईयर को सॉल्व करोगे तो उससे आपको जो कॉमन क्वेश्चन फिर से जो रिपीट हो रहे हैं 70% क्वेश्चन, आप उसमें से एटलीस्ट 50 मार्क्स ला पाओगे, एटलीस्ट 40-50 मार्क्स ला पाओगे. दैट विल एंश्योर कि आपके बेसिक मार्क्स तो सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से ही आ जाएंगे. तो मैंने बोला रिपीटेडली मतलब कितनी बार करना चाहिए. सो आपको प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व करनी चाहिए. और 3 टाइम्स कैसे? 3 टाइम्स आपको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है, मगअप नहीं करना है कि ये क्वेश्चन आया इसका आंसर ये है, वो आंसर कैसे आया, उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ के ये चीज करनी पड़ेगी. सो दिस वाज द टिप नंबर 1 कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीटेडली करना है. सो नाउ कम्स द टिप नंबर 2, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड. ये दोनों सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस देना है. ये क्यों करना है? बिकॉज आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, देयर इज 28% वेटेज कंटेनिंग दिस 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड. कई बार स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैथ्स एप्टीट्यूड को जो जस्टिफाइड टाइम देना चाहिए उतना वो नहीं दे पाते. एंड दिस 2 सब्जेक्ट्स आर कंपेरेटिवली इजी टू स्कोर. आप कोई भी ब्रांच में क्यों ना हो, आप 28 मार्क्स में से एटलीस्ट 22 to 24 मार्क्स ला पाओगे. अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तो भी आप ये कर सकते हो. सो दिस विल एंश्योर द कुशन कि अगर आपको कोई ज्यादा वेटेज वाले टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उसकी जगह आप इस पे ज्यादा फोकस करोगे तो इट विल एंश्योर एटलीस्ट 25% ऑफ योर टोटल मार्क्स.
थर्ड टिप, आइडेंटिफाई द मोर वेटेज सब्जेक्ट। अब ये क्यों करना है? मैथ्स एप्टीट्यूड आपने कर लिया, इसमें आपकी ग्रिप आ गई, बट उसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट्स बचे हैं, सो ऑन एन एवरेज 15 to 20 सब्जेक्ट्स आर देयर जो आपके गेट एग्जाम में किसी भी ब्रांच में एटलीस्ट इतने सब्जेक्ट्स होते हैं। सो क्या आप वो 15 से 20 सभी सब्जेक्ट्स पे उतना ही फोकस करोगे? नहीं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है एंड यू हैव टू मेक दैट सब्जेक्ट प्रायोरिटी। तो उससे क्या होगा कि आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की तैयारी कर सकते हो। यू नीड नॉट टू गो फॉर एवरी सब्जेक्ट, उस सभी में आपको मास्टरी नहीं लानी है, बट गिव द प्रायोरिटी टू द मोर वेटेज सब्जेक्ट, ये आपको करना चाहिए। तो दिस वॉज द टिप नंबर 3। टिप नंबर 4, it directly correlates with the tip number 3, don't go for the entire syllabus। अब ये क्यों करना है? बिकॉज आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने, तो AIR 1 के भी इतने मार्क्स नहीं आते। 60 मार्क्स से 70 मार्क्स जाने तक जितने एफर्ट्स लगते हैं ना, उससे 3 गुना ज्यादा एफर्ट 70 to 80 मार्क्स जाने में लगता है। सो यू हैव टू सी कि व्हाट इज योर गोल, आपको क्रैक करके कितने मार्क्स लाने, उस हिसाब से इफ योर गोल इज अराउंड 65 to 70 मार्क्स लाने, तो एटलीस्ट यू प्रिपेयर्ड फॉर 85 मार्क्स। यू नीड नॉट टू गो फॉर 100 मार्क्स, बट वो 85 मार्क्स में आप ऐसी तैयारी करो जिससे वो 85 में से एटलीस्ट 70 मार्क्स आप ला पाओ। सो यू नीड नॉट टू गो फॉर द एंटायर सिलेबस, दैट यू हैव टू फॉलो। नाउ हियर कम्स द टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 इज ऑल अबाउट द टेस्ट सीरीज। आपने इतनी प्रिपरेशन तो कर ली, बट आप अपने आप को इवेल्यूट कैसे करोगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट दे तो पाओगे, बट उतने मार्क्स ला पाओगे कि नहीं जितने आपके डिजायर्ड मार्क्स है। सो टू इवेल्यूट दैट, टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। सो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज देनी चाहिए एंड मॉक टेस्ट, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, बट गेट में एक सब्जेक्ट नहीं आने वाला, इट इज अ मल्टीपल सब्जेक्ट इन अ सिंगल टाइम। 3 आवर्स में सारे सब्जेक्ट एक साथ आने वाले, वो भी रैंडम सीक्वेंस में। सो आपको उसी की तैयारी करनी है। सो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देनी चाहिए एंड एटलीस्ट फ्रॉम अ सितंबर मंथ आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट मॉक टेस्ट पर मंथ देनी चाहिए। दिस विल एंश्योर कि आपकी प्रैक्टिस मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ करने की प्रैक्टिस हो चुकी है एंड इट विल हेल्प यू to crack GATE in your first attempt. So these were the 5 tips which I would like to know कि अगर आप ये 5 tips को follow करते हो, thoroughly follow करते हो, तो आप it will ensure कि 95% of you will qualify the GATE, not only qualify, might you end up in IIT और NIT, जो भी आपका गोल है वो आप क्लियर कर पाओगे। The reason I am saying 95% is because 5% ऐसे होंगे जो सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे, they will not make it in action। उन्होंने देख लिया कि ये 5 टिप्स है, आई विल वर्क ऑन दैट, सोचते रहेंगे एंड अगेन दैट थिंग कि जनवरी मंथ आ गया एंड इट गोज ऑन। सो आपको एक्शन में भी लाना है ये 5 स्टेप। सो हमने क्या किया है कि एक सब्जेक्ट वाइज वेटेज आपके लिए तैयार किया है हर एक ब्रांच के लिए कि भाई कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। सो आपको जो मैंने टिप नंबर 3 दी थी कि आइडेंटिफाई द मोर वेटेज सब्जेक्ट, वो हमने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। वी हैव प्रिपेयर्ड अ PDF, the link is in the description, fill up that form and you will get that PDF to download. Follow us, subscribe us for more such content. See you in our next video.